हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। और मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि मैं आपको लोगों को एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, और मैंने सबसे पहले एडवांस पोर्शन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको अब तक अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से कंप्लीट करा दी है। और साथ साथ में सन 2022 और सन 2023 में पूछे गए एसएससी सीजीएल द्वारा प्री और मेंस में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ करा दिए हैं। और हमने उसके बाद स्टार्ट किया अपना चैप्टर ज्योमेट्री, जिसमें हमने अब तक लाइंस एंड एंगल्स और एरिया इन ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल खत्म कर दिया है। तो आज हम एक नया चैप्टर इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, और जिसका आज पहले वाला लेक्चर होने वाला है, इनइक्वालिटीज इन ट्रायंगल या इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझेंगे इसका कि ये होता क्या है। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए, अगर थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे तो इस चैप्टर से बनेंगे। हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। एंगल ए के सामने वाली साइड को ए मान लेते हैं, एंगल बी के सामने वाली साइड को बी मान लेते हैं, एंगल सी के सामने वाली साइड को सी मान लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी की पूरी थ्योरी और उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन आपको मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ। देखिए, होता क्या है, ट्रायंगल कब बनेगा कब नहीं बनेगा। अगर आपको कोई तीन लाइंस दे रखी हैं, आपको किन्हीं तीन लाइंस की डिमेंशंस दे रखी हैं, क्या आप उनसे ट्रायंगल बना सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी है कि किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड्स। बी प्लस सी बड़ा होना चाहिए किससे, ए से। और सी प्लस ए बड़ा होना चाहिए बी से। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी वाली से होना चाहिए छोटा। ए माइनस बी छोटा होगा किससे, सी से। बी माइनस सी छोटा किससे होगा, ए से। और सी माइनस ए छोटा किससे होगा, बी से। अगर ये कंडीशन है तभी आप कोई ट्रायंगल बना सकते हैं, वरना कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि आपको तीन साइड दी जाएंगी और पूछ लिया जाएगा कि क्या इससे ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर आप ये तीनों की तीनों जो हमारे पास, इन्हें सेटिस्फाई कराओगे इनइक्वालिटीज़ को, अगर ये सेटिस्फाई हो रही है तभी आपका ट्रायंगल बनेगा, वरना आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो देखिए, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस्ड सवाल करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उस पर बेस्ड सवाल करेंगे। देखिए, 10, 12 एंड 23 आर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसने कहा है कि 10, 12 और 23 तीन भुजाएं हैं किसी त्रिभुज की। चेक वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। याद कीजिए कि क्या त्रिभुज बन सकता है। हमने अभी सीखा है कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 10 प्लस 12 करूँ, अगर मैं 10 प्लस 12 करूँ, तो वो मेरा किससे बड़ा होना चाहिए, 23 से। और आपको पता है 10 और 12 कितने होते हैं, 22। और 22 तो 23 से छोटा होता है, ना कि बड़ा। तो ट्रायंगल बनना क्या है, इम्पॉसिबल। तो हम ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो इसने कहा चेक वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज बन सकता है। तो त्रिभुज बिल्कुल भी नहीं बन सकता। नेक्स्ट, 10, 12 एंड 14 आर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। चेक वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। देखिए, आपको चेक क्या करना है, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। आपको और कोई भी चीज़ चेक नहीं करनी। अगर मैं 10 और 12 करूँ, 10 और 12 कितने होते हैं, 22। 22 मेरा 14 से बड़ा है। 12 और 14 कितने होते हैं, 26। 26 मेरा 10 से बड़ा है। और 10 और 14 कितने होते हैं, 24। 24 मेरा 12 से बड़ा है। तो तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब माइनस वाली देख लेते हैं। माइनस वाली में क्या है, किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए। अगर इनका मैं डिफरेंस लेता हूँ, 10 और 12 का डिफरेंस कितना है, 2, जो कि मेरे पास छोटा है किससे, 14 से। अगर मैं 12 और 14 का डिफरेंस लेता हूँ 2, फिर ये किससे छोटा है, 10 से। और अगर मैं 10 और 14 का डिफरेंस लेता हूँ 4, ये किससे छोटा है मेरे पास, 12 से।
तो किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरे से बड़ा है या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा है तो आपका त्रिभुज बनेगा ही बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, यस वी कैन फॉर्म अ ट्रायंगल इजीली। नेक्स्ट, 23, 60 एंड 36 आर थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, फाइंड वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको बस यही बताना है कि क्या त्रिभुज बन पाएगा। तो हमें चेक क्या करना है, दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 23 और 60, 60 और 23 होते हैं 83, 83 मेरे पास 36 से बड़ा है, सेटिस्फाइड। 60 और 36 कितना होता है, 96, 96 मेरे पास, 60 और 36 96 मेरे पास 23 से बड़ा है। फिर मेरे पास क्या है 36 और 23, अगर मैं 36 और 23 को जोड़ दूं, 6 तीनों 3 और 5 तो 59 59, और यहाँ पर जो 59 है वो मेरे पास 60 से छोटा नहीं है, 60 से छोटा नहीं है, क्योंकि ये 60 से छोटा है, सॉरी, इन्हीं भी दो साइड का सम मेरे पास तीसरे से बड़ा होना चाहिए। 23 और 36 होते हैं 59, तो 59 60 से बड़ा नहीं है तो छोटा है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्रॉस। क्रॉस का मतलब है कि 59 जो है 60 से छोटा बड़ा नहीं है, छोटा है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो 59 है इन्हीं भी दो साइड का सम वो तो मेरे पास 60 से क्या है, छोटा। जबकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा। इस कंडीशन में ट्रायंगल बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट, 45, 53, 27 आर थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, चेक वेदर अ ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड। देखिए 45 और 23, 5 और 4 9 और 5 और 3 8, 98 है सम दो साइड का। ये तो पक्का बड़ा है किससे, 27 से। 53 और 27, 5 और 2 7, 80, 80 बड़ा है मेरे पास 45 से। 45 और 27, 7 और 5 12, 4 और 2 6 1 7, 72 बड़ा है 53 से। तो तीनों की तीनों भुजाओं का सम क्या है, सॉरी, किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरे से क्या है, बड़ा। अगर किन्हीं भी दो भुजाओं का सम तीसरे से बड़ा है तो ट्रायंगल आप बना सकते हैं बिल्कुल बेधड़क। अगर आप दूसरी कंडीशन अपनाएंगे, 45 और 53 का अंतर कितना है, 45 में से आप 53, 53 में से 45 घटा दे तो 8, 8 छोटा है किससे, 27 से। दूसरी कंडीशन, 53 और 27 में कितना अंतर है, 13 में से 7 घटाओगे 6, 4 में से 2 गए 2, यानी कि 26, और 26 छोटा है किससे, 45 से। तीसरी कंडीशन, 45 और 27 में कितना अंतर है, 15 और 3 18, और 18 छोटा है किससे, 53 से। तो तीनों की तीनों कंडीशन ये, तीनों की तीनों अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो ये तो अपने आप ही करेंगी। आपको या तो ये चेक करनी है, ये चेक करनी है। अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर ये सेटिस्फाइड है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से कोई भी तीन चेक कर लो, अगर वो आपके, जो मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा हो या किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा हो, तो आपका ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। If triangle ABC is a triangle in which angle B is greater than angle C, then which one of the following is true? देखिए सवाल देखने में आपको भारी लग सकता है, पर सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, आसान है। कैसे, देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी। ए बी सी प्यारे बच्चों एक त्रिभुज है, ए बी और सी। इसने कहा कि जो एंगल ए है वो 60 डिग्री है, और इसने कहा कि जो कोण बी है, जो एंगल मेरे पास बी है वो बड़ा है किससे, एंगल सी से। कोण बी कोण सी से बड़ा है। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 60 आप खर्च कर चुके हैं, यानी इन दोनों का जो सम है, यानी आप कह सकते हैं कि एंगल बी और प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। बराबर ये है नहीं, अगर बराबर होते तो मैं क्या लिख देता इनको, 60 और 60। इसने कहा कि बी बड़ा है सी से, तो इनमें से एक पक्का 60 से बड़ा होगा, एक पक्का 60 से छोटा होगा। अगर इसको मैं 70 डिग्री मान लूँ तो ये अपने आप कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। क्योंकि ये मुझे 60 से बड़ा मानना ही मानना पड़ेगा, क्योंकि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है और कोण ए मेरा 60 हो चुका है। अब देखिए जितना बड़ा एंगल होगा, जितना बड़ा एंगल होगा उसका मुंह उतना ही खुला होगा, और जितना बड़ा मुंह खुला होगा उसके सामने वाली भुजा उतनी ही बड़ी होगी। तो एंगल ए के सामने साइड कौन सी, एंगल ए।
एंगल बी के सामने साइड कौन सी, एंगल बी, एंगल सी के सामने साइड कौन सी, एंगल सी। ऐसे यहाँ पर गिवन है मुझे, तो मुझे बताना है कि भुजाओं में क्या क्या वो रहने वाली है, मतलब भुजाओं में क्या कंपैरिजन है। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा कोण 70, 70 के सामने कौन है, बी, तो बी तो सबसे बड़ा है। इसके बाद कोण ए बड़ा है, तो ए, और उसके बाद सी है, तो बी बड़ी होगी ए से और ए बड़ी होगी सी से। तो आपके पास ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, सी। नेक्स्ट, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are of length 3 centimeter and 8 centimeter. If the length of the third side is x centimeter, then तो आपको x की रेंज बतानी है। परफेक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, आप x की रेंज बता सकते हैं कि x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। देखिए एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक्स वाई जेड मानते हैं इस बार, ए बी सी मानते हैं कि x मुझे एक लेंथ दे रखी है, ए बी और सी। एक त्रिभुज मान लेते हैं, इसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसको 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसने एक भुजा दी है मुझे 8 सेंटीमीटर, इसको 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और इसको x सेंटीमीटर मान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई भी साइड जो होगी या तो दोनों साइड के सम से छोटी होगी, यानी जो x है, दो साइड का सम 3 + 8 हमेशा किससे बड़ा होगा, तीसरी साइड से, या दो साइड का डिफरेंस यानी 8 - 3 हमेशा छोटा किससे होगा, x से। किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा, या किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं हम कि जो x है मेरा, वो 11 से क्या होने वाला है, छोटा। और कह सकते हैं जो x है वो 5 से होने वाला है बड़ा। x की रेंज सेट है कि x 11 से क्या होगा मेरे पास, छोटा, और 5 से क्या होगा, बड़ा। तो 5 से तो बड़ा और 11 से छोटा, तो मेरे पास ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। नेक्स्ट, in the diagram below of triangle PQR, S is a point on PQ, PR बराबर 8, PS बराबर 3 एंड QR बराबर 15। देन फाइंड द लेंथ ऑफ SQ कुड बी। देखिए बहुत प्यारा सवाल है और आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है पर है बहुत आसान। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज है हमारे पास PQR, P यहाँ पर है, ये तो P है, ये मेरे पास Q है, और ये मेरे पास R है। PQR एक त्रिभुज है और यहाँ पर कोई पॉइंट है एस, एस एक पॉइंट है, और ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर है, ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर है, और ये मेरे पास 15 सेंटीमीटर है। तो मुझे क्या बताना है, सेंटीमीटर नहीं कोई यूनिट हो सकती है, 15, 8, 3 है, तो मुझे एस क्यू की लेंथ बतानी है। और मेरे पास 4 क्या है ऑप्शन से। देखिए जो पी क्यू है, जो साइड पी क्यू है उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन है क्या, या तो वो 15 और 8 दो साइड के सम से छोटी होगी, 15 + 8, 8 + 15, ये मेरी साइड कौन सी है, पी क्यू। जो पी क्यू है वो 23 से क्या होगी, छोटी। पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, इनका जो डिफरेंस है 15 - 8, 15 - 8 कितना होता है, 7, इससे क्या होगी, ये बड़ी। क्योंकि किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी से क्या होता है, छोटा। 15 में से 8 घटाओगे 7, यानी ये जो पी क्यू है ये 7 से तो बड़ी है और 23 से छोटी है। तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू की वैल्यू क्या हो सकती है, 8 से लेकर और 22 तक कुछ भी हो सकती है। भाई 7 से तो बड़ी होनी चाहिए, 7 से बड़ा जस्ट क्या है, 8 है, और 23 से छोटी होनी चाहिए। पी क्यू जो है 23 से छोटा होना चाहिए, 23 से जस्ट जस्ट छोटा कौन है, 22। तो पी क्यू की वैल्यू जो मेरे पास है 8 से लेकर 22 कुछ भी हो सकती है। तीन, अब उठाते हैं ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शन ए उठाऊं, ऑप्शन ए कहता है मुझे 3 + 4 बराबर 7, पर 7 नहीं हो सकती क्योंकि 8 से लेकर 22 हो सकती है, 8 हो सकती है, 22 हो सकती है, बीच में कुछ भी हो सकती है, लेकिन 7 नहीं हो सकती। तो पहला ऑप्शन तो खत्म हुआ। अगर मैं दूसरा ऑप्शन उठाऊं तो 24, दूसरा ऑप्शन कहता है 3 + 24, 24 और 3 कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 27। 27 भी नहीं हो सकती, क्यों,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है 22, क्योंकि 23 से छोटी होनी है, तो ये भी नहीं होगा। ना ये सेटिस्फाई करता ना ये सेटिस्फाई करता। अगर मैं तीसरा ऑप्शन उठा लूँ 13, तो 13 और 3 कितने होते हैं 16, तो 3 + 13 बराबर 16, ये हो सकता है। क्योंकि 8 से लेकर 22 तक कुछ भी हो सकती है, तो आंसर क्या होगा मेरे पास एस क्यू का 13 सेंटीमीटर। 20 क्यों नहीं होगा? अगर 20 लगा दें तो 20 और 3 23, और पी क्यू की वैल्यू 23 से छोटी होनी है। 23 से छोटा कौन है 22, तो मेरे पास 20 भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा इसका 13, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास सी है। तो बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इंटीजर विद पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर। देखिए जो इससे आगे के 4-5 क्वेश्चन होने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर होंगे, जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए अब थोड़ी सी आपको नोट करने की जरूरत है चीज़ों को। हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, हमारे पास अगर कोई त्रिभुज है, हम मान लेते हैं कि ए बी सी एक त्रिभुज है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो किन्हीं भी दो साइड का सम तो ए + बी होगा, वो बड़ा किससे होगा सी से। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरे से क्या होगा बड़ा होगा। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं दोनों तरफ सी ऐड कर दूं, अगर इधर भी क्या ऐड कर दूं मैं सी ऐड कर दूं, और इधर भी मैं क्या ऐड कर दूं सी ऐड कर दूं। अगर दोनों तरफ सी ऐड कर दें, अगर दोनों तरफ सी ऐड कर दें, मेरे पास क्या बन जाएगा ए + बी + सी। बड़ा किससे होगा सी + सी, ट्वाइस ऑफ सी। अच्छा ए + बी + सी क्या बन जाएगा पेरीमीटर, ये तो पेरीमीटर है, इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ सी। तो सी जो है मेरे पास की वैल्यू हमेशा किससे होगी पेरीमीटर के आधे से छोटी। सी की वैल्यू क्या होगी पेरीमीटर के आधे से छोटी। अब देखिए अगर यहाँ पर हम दूसरी साइड लें क्या, बी + सी बड़ा होगा ए से, और मेरे पास फिर क्या है सी ए भी इधर बी आएगा, यानी ए + सी बड़ा होगा इससे बी होगा, बी से बड़ा होगा। तो इन सभी में क्या आएगा मेरे पास, जब मैं दोनों तरफ क्या ऐड करूंगा, इधर भी ए करूंगा इधर भी ए करूंगा, ये पैरामीटर बनेगा, इधर बी ऐड करूंगा इधर बी ऐड करूंगा, फिर पैरामीटर बनेगा। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो साइड होती है मेरे पास ए बी और सी, ये हमेशा तीनों की तीनों उस त्रिभुज के पैरामीटर्स के आधे से क्या होंगी छोटी। कोई भी त्रिभुज है, अगर उसकी तीन भुजाएं हैं, कोई भी त्रिभुज है अगर उसकी तीन भुजाएं हैं, तो वो हमेशा इंडिविजुअली छोटी होती हैं किससे, पैरामीटर के आधे से। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रायंगल मान लेता हूँ, मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, 5 12 और 13। अगर इसका मुझे पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर कितना है इसका, 12 और 5 18, 12 और 5 17 और 13 30। अगर इसका मुझे p/2 निकालना पड़ जाए, इसका p/2 कितना है 15। देखिए साइड ए कितनी है 5, छोटी है 15 से। साइड बी कितनी है 12, छोटी है 15 से। साइड सी कितनी है 13, छोटी किससे है 15 से। ध्यान रखना कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं इंडिविजुअली पैरामीटर के आधे से क्या होती है हमेशा छोटी होती हैं। और ये विद प्रूफ आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक ट्रायंगल और बनाते हैं। ए बी और सी, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है। मैं बताया किन्हीं भी दो साइड का सम, किन्हीं भी दो साइड का सम जो होगा वो तीसरे से क्या होगा बड़ा। अगर मैं दोनों तरफ a + b जोड़ दूँ, a + b इधर जोड़ दूँ और इधर भी क्या जोड़ दूँ a + b, तो ये बन जाएगा a + b + c। मैंने दोनों तरफ क्या जोड़ दिया a + b और a + b। देखिए क्या बनेगा,
ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी हमेशा, और ये पैरामीटर है। ए प्लस बी की वैल्यू इससे बड़ी होगी पैरामीटर के आधे से। अब जिस तरह ये ए प्लस बी है उसी तरह बी प्लस सी होगा, उसी तरह सी प्लस ए होगा। यानी ए प्लस बी कह दो, चाहे बी प्लस सी कह दो, और चाहे सी प्लस ए कह दो। किसी भी त्रिभुज में इनका जो इंडिविजुअल सम है वो हमेशा किससे बड़ा होगा? पैरामीटर के आधे से। पैरामीटर के आधे से। इसका भी एक जनरलाइज एग्जांपल लेंगे। कोई भी ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लूँ, इस बार लेते हैं 7, 24 और 25। 7, 24, आप कुछ भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 भी ले सकते हैं। 7, 24 और 25, 3, 4, 5 ही ले लेते हैं, थोड़ा आसान भी पड़ेगा। हम क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं में 3 हो और ये 4 हो और ये 5 हो। देखिए इसका जो पैरामीटर होगा वो कितना होगा? 5 और 4 9 3 12। पैरामीटर का आधा कितना होगा? 6। अब आप इसमें से कोई भी दो भुजाएं जोड़ लीजिए। आप इसमें से कोई भी दो भुजाएं जोड़ लीजिए, वो हमेशा तीसरी भुजा से, आप कोई भी दो भुजा जोड़ लीजिए वो हमेशा पैरामीटर के आधे से बड़ी होंगी। दो भुजा 4 और 3 7, 6 से बड़ी है। 5 और 4 9, 6 से बड़ी है। 5 और 3 8, 6 से बड़ी है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास इंडिविजुअल दो साइड का सम है वो हमेशा पैरामीटर के आधे से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा क्या? रिजल्ट ये निकलेगा कि जो इंडिविजुअल मेरे पास दो साइड का सम है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पैरामीटर के आधे से बड़ी होगी। और जो मेरे पास क्या होंगे? ए कोमा बी कोमा सी, वो हमेशा पैरामीटर के आधे से क्या होंगे? छोटे। अब यहाँ से मेरे पास कुछ रिजल्ट निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला रिजल्ट देखिए क्या होगा। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी और सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे पता है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा इसका पैरामीटर? ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा मेरे पास पैरामीटर? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योगी क्या होता है? परिमाप। अगर मैं सी को क्या मान लूँ? स्मॉलेस्ट साइड। भाई जो सी है वो सबसे छोटी साइड है मेरे पास, स्मॉलेस्ट साइड। मैंने क्या मान लिया कि जो सी है वो क्या है मेरे पास? स्मॉलेस्ट साइड है। सबसे छोटी भुजा कौन है? सी है। मैंने मान लिया कि जो सी है मेरे पास सबसे छोटी भुजाएं है। और मैंने ए को भी कितना मान लिया? सी। और मैंने बी को भी कितना मान लिया? सी। ए और बी, तो ए और बी है लेकिन मैंने इनको सी मान लिया, और सी सबसे छोटी भुजा है। तो इधर जो सम होगा वो घट जाएगा। सी प्लस सी प्लस सी, जो थ्राइस ऑफ सी होगा वो छोटा हो जाएगा किससे? पी या बराबर। तो सी की वैल्यू हमेशा क्या होगी? P/3। जो सी होगा सबसे छोटी जो भुजा होती है वो क्या होती है? पैरीमीटर के एक तिहाई से छोटी या उसके बराबर। बराबर किस केस में होगी? सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। लेकिन उसके अलावा कोई भी ट्रायंगल हो, जो सबसे छोटी मेरे पास भुजा होगी वो पैरीमीटर के एक तिहाई से छोटी होगी। क्यों? सी सबसे छोटी भुजा है और बी और सी तो इससे बड़ी होंगी, पर मैंने इनको भी क्या मान लिया? छोटी। ये तो छोटी है, इनको मैंने जानबूझ के छोटी मान लिया। तो इधर जो सम है वो तो घट जाएगा, पैरीमीटर से कम हो जाएगा। तो थ्राइस ऑफ सी पैरीमीटर से घट जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या होगी? पैरीमीटर से एक तिहाई होगी, पैरीमीटर का एक तिहाई होगी। लेकिन बराबर किस में केस में होगी? सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो किसी भी त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा होगी वो पैरीमीटर के एक तिहाई से या तो बड़ी होगी, सॉरी, या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। किसी भी त्रिभुज की जो सबसे छोटी भुजा होगी वो उसके पैरीमीटर के एक तिहाई से या तो छोटी होगी या उसके बराबर होगी। बराबर सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में होगी।
ए बी और सी, ए बी और सी। दोबारा फिर करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है वो होती है पैरामीटर। इस बार क्या करेंगे, सी को मानेंगे सबसे बड़ी। भाई जो सी है मेरे पास सबसे बड़ी भुजा है, बिगेस्ट। ठीक है, मेरे पास सबसे बड़ी भुजा है। और इसको भी क्या मान लेता हूँ मैं, सी। और इसको क्या मान लेते हैं हम, सी। तो थ्राइस ऑफ सी। देखिए, ये अगर सबसे बड़ी है तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में तीनों बराबर होंगी। इसके अलावा कोई भी त्रिभुज हुआ तो जो सी अगर सबसे बड़ी है तो इन दोनों में से या तो उसके कोई बराबर हो सकती है जब त्रिभुज बनेगा समद्विबाहु। लेकिन अगर स्केलन या विषमबाहु त्रिभुज है तो सी से तो छोटी होंगी, पर हमने क्या मान लिया, बड़ी। तो इधर की वैल्यू तो पैरामीटर से बड़ी हो जाएगी, तो थ्राइस ऑफ सी क्या होगा मेरे पास, पैरामीटर से बड़ा। तो सी की वैल्यू क्या होगी, पैरामीटर के एक तिहाई से बड़ी या उसके बराबर। पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप उनको कर पाएंगे। दो चीज़ें हैं हमारे पास, किसी भी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा पैरामीटर के एक तिहाई से छोटी या उसके बराबर होती है। किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा उसके परिमाप के एक तिहाई से बड़ी या उसके बराबर होती है। और बराबर सिर्फ किस में होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। तो देखिए, अब इन पर बेस हम करेंगे सवाल। सवाल पहला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इंटीजर विद पैरामीटर 21 सेंटीमीटर। देखिए, अगर केस हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो जो सबसे बड़ी छोटी भुजा वो सी है, वो हमेशा क्या होगी, पैरामीटर के एक तिहाई से कम। अगर केस कैसा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो ये इक्वल टू का साइन आएगा, लेकिन यहाँ पर इसने कहा कि ट्रायंगल कैसा है, स्केलन है, विषम भाव है, सारे की सारी भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं। जो सबसे छोटी भुजा होगी वो छोटी किससे होगी, p/3 से। और पैरामीटर 21 दिया है, 21/3। यानी जो सबसे बड़ी सबसे छोटी भुजा है वो 7 से छोटी है। सबसे जो मेरे पास छोटी भुजा है वो 7 से क्या है, छोटी है। सबसे छोटी भुजा, फाइंड द स्मॉलेस्ट साइड, सबसे छोटी भुजा मेरे पास क्या होगी, 7 से छोटी। 7 से छोटा इसमें सिर्फ एक ही नंबर है जो क्या है, 6। 7 8 9 नहीं हो सकता क्योंकि साइड जो है 7 से छोटी होनी है, जो कि कितना है मेरे पास, 6 है। नेक्स्ट, फाइंड द लार्जेस्ट साइड ऑफ अ स्केलन ट्रायंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इंटीजर विद पैरामीटर 54। इसने साफ कह दिया ट्रायंगल कैसा है, स्केलन। अगर स्केलन ट्रायंगल है तो जो सी है वो हमेशा किससे बड़ा होगा, p/3 से। प्यारे बच्चों, अगर अगर इक्विलेटरल हो तभी इक्वल टू का साइन आएगा। तो जो सी की वैल्यू है मेरे पास 54/3, तो सबसे बड़ी भुजा होगी वो आपकी 18 से बड़ी होगी। और 18 से बड़ा इसमें एक ही ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन क्या है मेरे पास, डी है। तो देखिए कितनी आसानी से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी हैज इंटीजर साइड x y and z such that xz is equal to 12। हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ये आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स विद मिनिमम साइड विद स्मॉलेस्ट साइड। अगर आपको सबसे छोटी भुजा दे रखी है, अगर आपको सबसे छोटी भुजा दे रखी है, हम मान लेते हैं वो सी है। अगर आपको सबसे छोटी भुजा दे रखी है वो सी है, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल विद स्मॉलेस्ट साइड सी वो क्या होता है, 2 × सी और -1। आप क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ सी -1 कर देंगे। आप इसको हमेशा क्या रखेंगे याद, क्या कि जो भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स हैं, यानी अगर आपको किसी त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा गिवन है तो आप उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकाल सकते हैं 2 × c−1। कैसे, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई त्रिभुज है कि सबसे छोटी जो भुजा है वो कितनी है मेरे पास,
2 है। एग्जाम्पल हमने क्या कह दिया, जो बस सी है आपके पास वो कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल बाई 2 इंटू 2 - 1, यानी 3 त्रिभुज बन सकते हैं। तो बना के देख लेते हैं, क्योंकि ये तो 3 तो आप बना सकते हो लेकिन 30 नहीं बना सकते। देखिए, एक तो 2, 3 और 3 मान लेते हैं कि भाई एक साइड 2 है और उससे अगली साइड कौन सी है, 3 और 3 है। कंडीशन देखिए, 3 और 2 5, 3 से बड़ा है, 3 3 6 2 से बड़ा है, 3 2 5 3 से बड़ा है। 3 में से घटा 2 1 बचेगा, 3 से छोटा है। 3 - 3 0, 2 से छोटा है। और 3 - 2 1 3 से छोटा है। कंडीशन सेटिस्फाइड। एक क्या बन सकती है आपके पास, 2 2 3 बन सकता है, और एक 2 3 और 4। इसके अलावा आप कोई भी त्रिभुज नहीं बना सकते, सिर्फ आप ये 3 त्रिभुज बना सकते हैं। 2 3 3 2 2 3 2 3 4, ये क्या है, उन त्रिभुजों की साइड्स हैं। तो अगर आपके पास सबसे छोटी भुजा गिवन है और आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स बनाने हैं, तो वो क्या होगा, 2 इंटू C - 1। सी क्या होगी, उसकी स्मॉलेस्ट साइड। इस पर बेस सवाल देखते हैं। देखिए, आपके पास एक ट्रायंगल ABC है जिसकी जो साइड्स है वो इंटीजर है X Y और Z, सच दैट एक्स जेड बराबर 12, यानी किन्हीं भी दो साइड का जो गुणनखंड है वो 12 है। तो हाउ मैनी सच ट्रायंगल्स आर पॉसिबल, इससे आप कितने त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए, हमारे पास हमें क्या गिवन है, ट्रायंगल है ABC। इसने कहा कि जो X इंटू जेड है, इसने कहा कि जो X इंटू जेड है वो 12 है। और X और Z और Y सारे की सारी साइड कैसी है, इंटीजर है। सारी की सारी साइड कैसी है, इंटीजर, यानी कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। A B और C, X Y और Z। इसने कहा कि X इंटू जेड 12 है। तो देखिए, 12 कैसे बन सकता है, या तो 1 गुना 12 बन सकता है, या 2 गुना 6 बन सकता है, या 3 गुना 4 बन सकता है। यानी त्रिभुज की दो साइड या तो 1 12 होगी, या 2 6 होगी, या 3 4 होगी। X अगर 1 होगा Z 12 हो जाएगा, X 2 होगा तो Z 6 हो जाएगा, X अगर 3 होगा तो Z मेरे पास 4 हो जाएगा। मेन बात किसकी है, मेन बात है Y की। क्योंकि Y तो बताएगा कि ट्रायंगल कितने बनेंगे। अगर ये X हो, ये Y हो, तो मुझे क्या लिखना है, मेन Z। X और Z गिवन है प्यारे बच्चों, Y लिखना है। X और Z गिवन है और मुझे क्या लिखना है, Y। तो जितने Y के मान होंगे उतने क्या बन जाएंगे, ट्रायंगल। देखिए, अगर मैं इसमें अपनी इनइक्वालिटी लगाऊं, तो y का मान क्या होगा, या तो इन दोनों के सम से छोटा। तो जो y हो सकता है वो 12 और एक 13, या तो 13 से क्या होगा, छोटा होगा, या इन दोनों के डिफरेंस से बड़ा होगा। 12 और 11 का डिफरेंस, 12 और 1 का डिफरेंस 11 होता है, 11 से बड़ा। तो प्यारे बच्चों, अगर y एक पूर्णांक है, इंटीजर है, और 11 से बड़ा है और 13 से छोटा है, तो सिर्फ क्या हो सकता है, 12 ही हो सकता है। तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गई, कितनी आ जाएगी, 12। और y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, कितनी आएगी, 12। तो 1 12 12, तो मेरे पास ट्रायंगल बन जाएगा 1। तो देखिए, ये तो फिक्स है, y की मुझे जितनी वैल्यूज मिलती रहेंगी उतने मेरे पास क्या बनते रहेंगे, ट्रायंगल। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि जो y है वो 6 2 8 से तो बड़ा छोटा हो, 6 2 8 से छोटा हो, और 6 में से 2 गया, 4 से बड़ा हो। तो 4 से बड़ा 5, 6 और 7। भाई 8 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। यानी कि 2 और 6 तो फिक्स है, लेकिन 2 2 6 5 एक ट्रायंगल, 2 6 6 एक ट्रायंगल, 2 6 7 एक ट्रायंगल। तो यहाँ से तो मेरे पास त्रिभुज बनेंगे कितने, एक। और यहाँ से कितने बनेंगे त्रिभुज, 3। अब यहाँ पर देखिए, 3 गुना 4, 3 गुना 4, तो जो y का मान है वो क्या हो सकता है मेरे पास, 7 से तो छोटा,
और 4 में से 3 गया 1 से बड़ा। भाई 4 और 3 7, 7 से छोटा और 1 से बड़ा। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। भाई 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 5। तो 5 और 3 8 और 1 9। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 9। लेकिन इस सवाल को हम कैसे करेंगे? अब डायरेक्ट हमें ये कुछ नहीं लिखना। कैसे? मैंने आपको अभी बताया था कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कैसे निकलते हैं? 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। अगर इस वाले कंडीशन में देखें, अगर मुझे क्या निकालना हो? नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स, मुझे क्या करना है? 2C-1। और सी क्या है यहाँ पर मेरे पास? स्मॉलेस्ट साइड। अगर मैं इस कंडीशन में देखूँ, सबसे छोटी भुजा कौन सी है इसमें? एक ही तो है। तो 2 गुणा 1 और -1। 2 में से 1 गया 1, तो कितने त्रिभुज बनेंगे? एक ही बनेगा। और एक मैंने वहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें सबसे छोटी भुजा 2 है। 2 गुना 2 और -1। 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, देखो 3 ही बने हैं। सबसे छोटी भुजा कितनी है? 3 गुना 2 और -1। 3 दूनी 6 में से 1 गया 5, देखो 5 ही बने हैं। तो 5 और 3 8 और 1 9। तो सेकंडों में आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो 9 क्या होगा सवाल का आंसर? नेक्स्ट, इस वाले को करेंगे इससे 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1। कॉन्सेप्ट भी सिखाना आपको जरूरी था। अब आप कॉन्सेप्ट भी सीख चुके हैं और तरीका भी। देखिए त्रिभुज बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। हमें गिवन है जो पी क्यू है वो 20 है। इसने कहा पी इंटू जो क्यू है वो 20 है और त्रिभुज है पी क्यू आर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पी और क्यू को लिखते हैं। पी क्यू और यहाँ पर आर की वैल्यूज मेरे पास आ जाएंगी। देखिए 20 के फैक्टर तो होगा 1 इंटू 20 या 2 इंटू 10 या 4 इंटू 5। तो ये तो पी और क्यू की वैल्यूज तो फिक्स है, लेकिन आर की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। कैसे? अगर मुझे निकालनी हो तो 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, तो 2 गुणा 1 और -1। और 2 में से 1 गया 1। तो यानी कि अगर दो भुजाएं मेरे पास क्या है? 1 और 20 है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू और आएगी, तो ट्रायंगल बनेगा 1। अगर मेरे पास सबसे छोटी भुजा कितनी? 2 है, तो 2 गुना 2 और -1। तो कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं? 3 पॉसिबल हैं। अगर मेरे पास 4 सबसे छोटी भुजा है, 4 गुना 2 और -1। 4 दूनी 8 -1 7। तो 7 और 3 10 और 1 11। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने बनेंगे? 11। आपको इनइक्वालिटी लगा के अलग अलग वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड -1, ये आपकी जान बचा देगी क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 48। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 48 है। आपके पास एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 48 है। तो इसने बताना है कि कितने त्रिभुज बन सकते हैं। देखिए परिमाप अगर 48 है, अगर परिमाप 48 है, आपको पता है कि अगर आप 48 को 3 से भाग कर देंगे, अगर आप 48 को 3 से भाग कर देंगे तो 16 16 और 16। तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बन पाएगा जिसकी भुजाएं क्या होंगी? 16 कोमा 16 कोमा 16। तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बन पाएगा अगर आपके पास कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसका पेरीमीटर 3 से कटता है, उसका पेरीमीटर 3 से कटता है और जो साइड कैसी है? इंटीजर यानी पूर्णांक है। सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन पाएगा इक्विलेटरल। अगर यहाँ पर ये 54 हो तब भी एक ही बनेगा। 18 18 18 का ये 63 हो तब भी एक बनेगा। 21 21 और 21 का। देखिए कुछ और सीखना है अभी आपको। पेरीमीटर इंटीजर, पेरीमीटर इंटीजर। आपके पास कोई त्रिभुज है और इसकी जो भुजाएं हैं वो कैसी हैं? सारी इंटीजर हैं। एक एक्स वाई जेड आपके पास क्या है? त्रिभुज है। एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। ये भुजा एक्स है, ये भुजा वाई है और ये भुजा जेड है। और ये मेरे पास क्या है? एक ट्रायंगल है।
तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, और एक्स वाई जेड जो भुजाएं हैं, जो एक्स वाई और जेड जो भुजाएं वो कैसी हैं, इंटीजर्स हैं, यानी पूर्णांक है। अगर भुजाएं इंटीजर्स हैं, पूर्णांक है, तो उनका जो पैरामीटर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। देखिए इसमें हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको हम आपके साथ मुझे डिस्कस करने हैं। अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या, अगर मुझे किसी भी त्रिभुज का परिमाप दे रखा है और परिमाप कैसा है, इंटीजर में हो, और उसकी सारे की सारे भुजाएं भी कैसी हो, इंटीजर में हो, और मुझे क्या निकालना हो, उसका परिमाप गिवन हो, और मुझे क्या निकालना हो कि कितने ऐसे त्रिभुज बन सकते हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं हमेशा। अगर पी कैसा हो मेरे पास, इवन, भाई पेरीमीटर या तो क्या होगा, इवन होगा, या पेरीमीटर कैसा होगा, ओड होगा। या तो इवन होगा या क्या होगा मेरे पास, ओड होगा। देखिए कैसे निकालेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 48, ये कब होगा, अगर पी कैसा हो, इवन हो, पी कैसा हो, इवन हो, और ये जो मुझे लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसके, इसको सोल्व करके जो भी आएगा, मुझे उसका निकटतम क्या लेना है, पूर्णांक लेना है। इसको सोल्व करके जो भी आएगा, मुझे क्या लेना है, उसका निकटतम पूर्णांक। और अगर मेरे पास क्या हो, पी ओड हो, तो पी प्लस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन 48, और इसका मुझे क्या लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। और यहाँ पर जो मेरे पास पी है वो क्या है, एक ओड नंबर है। ध्यान रखना, अगर p कैसा हो, इवन नंबर हो, अगर p कैसा हो, इवन नंबर हो, और आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हो, तो पी स्क्वायर अपॉन 48 कर दीजिए, आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल निकल जाएंगे। अगर आपके पास p ओड है, तो p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, आपके पास नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकल जाएंगे। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विद इंटीजर साइड्स इफ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर। देखिए जो पैरामीटर है वो उसने पहले कह दिया कि क्या है, तुम्हारे पास 12 है, और 12 कैसी संख्या है, 12 तो एक सम संख्या है। प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, मेरे पास कैसे बनेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, कब, जब पी कैसा हो मेरे पास, इवन हो। पी तो इवन है इसमें, पी तो इसमें इवन है, तो पी कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर अपॉन 48, तो 144 और बटे 48, जो कि क्या होगा मेरे पास, 3 होगा। तो अगर पैरीमीटर 12 है, तो सिर्फ आपके पास 3 त्रिभुज बन सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, डी है। देखिए मैं आपको ये 3 त्रिभुज बना के दिखा रहा हूँ, इसके बाद साइड्स क्या होंगी, बड़ी होंगी, और पैरीमीटर बड़े होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ज़्यादा होंगे, तो उन्हें बनाना पॉसिबल नहीं है। हमें सिर्फ क्या चाहिए उसमें से, आंसर, क्योंकि हमें बना के किसी को नहीं दिखाने। अगर पैरीमीटर मेरे पास 12 है, तो देखिए सबसे पहले क्या बन सकता है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3, 4 और 5, 3, 4, 5, एक मेरे पास क्या बन सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, 3, 4, 5। अगर पेरीमीटर 12 है, तो एक मेरे पास क्या बन सकता है, समबाहु त्रिभुज, 4, 4 और 4। अब मेरे पास क्या बन सकता है, 2, 5 और 5। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो साइड का जो समय 5 और 2 7, तीसरे से बड़ा होना चाहिए,
5 और 5 10, 2 से बड़ा है, और 5 और 2 7 मेरे पास 5 से बड़ा है। किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी छोटा होना चाहिए। 5 माइनस 5 कितने होते हैं? 0, 2 से छोटा है। 5 माइनस 2 3, 5 से छोटा है। और 5 माइनस 2 फिर 3, 5 से छोटा है। तो सिर्फ यही 3 ट्रायंगल बन पाएंगे, और कोई ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। पर ये आपसे कोई नहीं पूछने का, सिर्फ पूछेगा कि ट्रायंगल कितने बन सकते हैं। तो ध्यान रखना, सिंपल है, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स कब? जब p क्या हो? पैरामीटर कैसा हो? इंटीजर, जिसमें सारी साइड्स कैसी हो? इंटीजर हो। इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को जो पूरा नंबर होता है। तो पी स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कब? जब p कैसा हो? इवन हो। और p+3 का होल स्क्वायर बाई 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जब p क्या हो? ओड हो। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद इंटीजर साइड इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर। देखिए पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल बताने हैं आपको। अगर पेरीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो 6 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। इवन नंबर के लिए हम क्या करते हैं? पी स्क्वायर अपॉन 48। क्योंकि पी की वैल्यू कितनी है? 6, तो 6 जंग 36/48। 36/48। 12×36 और 12×4 = 3/4। 0.75 के आसपास है। और 0.75 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, इसके पास पूर्णांक कौन सा है? एक। तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बन पाएगा। और आपको पता है कि अगर आपके पास पैरामीटर कितना हो? 6 हो, तो सिर्फ एक ही त्रिभुज बन पाएगा। 2 2 और 2। और वो भी क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और कोई भी त्रिभुज नहीं बन पाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स इफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। इस बार पैरामीटर कैसा है? 9 है। और 9 कैसा है? एक ओड नंबर है। ओड नंबर के लिए मैंने क्या कहा था? p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्यारे बच्चों, p कितना है? 9, 9 और 3 12, 12 का तो स्क्वायर और अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 144/48 कितना होता है? 3। क्योंकि ये क्वेश्चन हमने अभी किया है। तो सिर्फ 3 ही त्रिभुज बन पाएंगे। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही जवाब? नेक्स्ट। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स इफ पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 21 सेंटीमीटर। तो फिर वही सवाल है, p+3 का तो होल स्क्वायर और अपॉन 48 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कब? जब p क्या हो मेरे पास? ओड हो। तो 21 और 3 24। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 × 24 और बटे 48। इसका मुझे क्या लेना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ये तो अपने आप कट जाएगा। देखिए 24 दूनी 48, 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे? 12। तो आंसर क्या होगा इसका? सी। नेक्स्ट। फाइंड नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल। देखिए स्केलिन ट्रायंगल विद इंटीजर साइड इफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ स्केलिन, विषम बाहु बोलते हैं जिसकी सारी की सारी भुजाएं कैसी हो? अलग हो। नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, कंडीशन सेम टू सेम वही है। एक त्रिभुज है मेरे पास XYZ, ये भुजा X है, ये भुजा Y है और ये भुजा Z है। और X Y और Z कैसी भुजाएं हैं? इंटीजर, यानी कि सारे के सारे कैसे हैं? पूर्णांक। तो स्केलिन ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या है? देखिए स्केलिन ट्रायंगल निकालने का तरीका ये है कि अगर आपके पास P कैसा हो?
p माइनस 6 का तो होल स्क्वायर अपॉन 48, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये कब होगा? जब p क्या हो मेरे पास, इवन हो। कैसा हो? इवन हो। और p माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर। कब? जब p कैसा हो मेरे पास, ओड हो। तो अगर आपको क्या निकालने हो, नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुजों की संख्या, अगर p इवन है, एक सम संख्या है, तो p माइनस 6 बट का होल स्क्वायर बटे 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगर p कैसा हो मेरे पास, एक ओड नंबर हो, तो p माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 48। तो इससे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल्स। सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स इफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज 15 सेंटीमीटर। देखिए स्केलेन निकालने हैं, पेरीमीटर कैसा है, 15 है। 15 कैसी संख्या है, ओड है। और ओड के लिए क्या करते हैं, 15 माइनस 3 यानी p माइनस 3 करते हैं। तो ओड के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ओड के लिए p माइनस 3 का तो होल स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। p की वैल्यू 15 है, 15 में 3 घटाओगे 12, 12 का स्क्वायर बटे 48, यानी कि 144/3, 144/48। आंसर कितना होगा मेरे पास, 3। तो सिर्फ 3 ही त्रिभुज बन पाएंगे, तो आंसर क्या होगा मेरे पास, बी। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्केलिन ट्रायंगल विद इंटीजर साइड्स इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 36। देखिए 36 है, 36 मेरे पास क्या है, इवन। और इवन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर इवन हो मेरे पास पेरीमीटर, तो p माइनस 6 का होल स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। पेरीमीटर कितना है इस बार मेरे पास, 36 है। p बराबर कितना है, 36 में से 6 घटाएंगे 30, तो 30 गुणा 30 और बटे 48 का क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। कट करते हैं इसको। अगर इसको मैं किससे कट करूं, 6 से, तो 6 पंजे 30 और 6 48, 2 से कट करें, तो 2 से कट करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा मेरे पास, 15, यहाँ पर आएगा 4, तो 15 पंजे 75 और बटे 4, ये मेरे पास आएगा 18.75, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 19। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 19, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, सी है। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इंटीजर साइड इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 19 सेंटीमीटर। देखिए ये है सबसे बढ़िया सवाल, वो ध्यान से देखना है आपको। देखिए अगर मुझे क्या निकालने हो, नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अगर मुझे क्या निकालने हो, नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOS TELES ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से होते हैं, तो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर मुझे निकालने हो, ज़्यादा ही छोटा लिख दिया मैंने ये, नंबर ऑफ ट्रायंगल। देखिए विद पेरीमीटर p, विद पेरीमीटर p, पेरीमीटर क्या है मेरे पास, p है। देखिए अगर मेरे पास ये 19 है, अगर 19 3 से कट जाए, जो कि नहीं कटता, अगर ये 18 हो, 21 हो, 24 हो, तो मुझे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी मिलेगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे समद्विबाहु त्रिभुज में काउंट नहीं करता। तो कंडीशन 2 बनेगी, अगर ये 3 से ना कटे। तो देखिए अगर मैं क्या करूं,
अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से क्या घटा दूं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में से अगर मैं स्केलिन घटा दूं, मेरे पास कौन से त्रिभुज आएंगे, सारे के सारे नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन अगर ये मेरे पास 3 से कट जाए तो मैं उसमें से एक और घटा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल भी होगा। तो मेरे पास पेरीमीटर कितना है इस बार, 19। पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है, 19 सेंटीमीटर। और आपको बताएं 19 क्या है, ओड है। अगर 19 ओड है तो टोटल जो होंगे वो कैसे निकलेंगे, p+3 बाई 48, p+3 का होल स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। 19 और 3 22, तो 22 और गुणा 22 और बटे 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसको थोड़ा काट पीट करते हैं, देखिए। अगर मैं 2 से कट कर लूँ तो 11 बनेगा, 2 से कट कर लूँ तो 11 बनेगा, अगर 4 से कट कर लूँ तो 12 बनेगा। तो 11 गुना 11 कितना होता है, 121। तो 121/12, 121/12, तो 12 दूसरा में 120 होते हैं। इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर बनेगा वो बनेगा 10। यानी टोटल नंबर ऑफ जो ट्रायंगल बनेंगे वो 10 बनेंगे। अब मुझे इसमें से कौन सी माइनस करने हैं, नंबर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। और स्केलेन कैसे लिखते हैं हम, मुझे क्या दे रखा है, जो p है मेरे पास वो कैसा है, ओड है। और इसमें से मुझे 3 घटाने पड़ेंगे, तो यानी p-3 होल स्क्वायर अपॉन 48। 19 में से 3 घटाओगे 16, तो 16 गुना 16 और बटे 48। 16×3 = 48, 16/3, 3×5 = 15, यानी 5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा मेरे पास, 5। तो टोटल कितने हैं, 10। और स्केलिन कितने हैं, 5। और 10 में से 5 घटाओगे 5, आंसर कितना बनेगा मेरे पास, 5। तो 10 - 5 बराबर 5 क्या होगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास, बी है, सॉरी डी है। नेक्स्ट। लेकिन अगर यहाँ पर क्या हो, ये जो है 19 है, ये 18 हो या 12 हो, तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनेगा। तो मुझे इसमें से एक और घटाना पड़ेगा। नेक्स्ट। देखिए इस बार जो है पैरामीटर कितना है, 27। और 27 3 से कटता है, यानी 9 9 9 वाला मुझे एक क्या मिलेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मुझे अपने आंसर में से लास्ट में क्या घटाना है, एक घटाना है। तो देखिए अगर मुझे क्या निकालना हो, फाइंड द नंबर ऑफ आइसोसेलेस निकालने हैं, तो सबसे पहले निकालेंगे हम टोटल। पैरामीटर 27 है, टोटल निकालते हैं पहले। टोटल कैसे निकलते हैं, अगर p कैसा हो, ओड हो, तो p+3 का तो होल स्क्वायर अपॉन 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखिए 27 और 3 30, तो 30 और गुणा 30 और बटे 48 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कट करते हैं इसको, 48, 6×5 = 30, 2 से कट करते हैं 15, 2 से कट करते हैं 4, तो कितना बनेगा ये, 15×5 = 75/4। 75/4 का मैंने अभी लिखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, 19। यानी इसमें टोटल जो है 19 त्रिभुज हैं, सॉरी 19 त्रिभुज बन सकते हैं, कैसे, टोटल। अब निकालेंगे हम स्केलिन, SCALENE। अगर p कैसा हो मेरे पास, ओड हो, तो p-3 का तो होल स्क्वायर और अपॉन 48। इसका मुझे क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट
इंटीजर। पी कितना है मेरे पास, 27 में से 3 घटाओगे 24, 24 गुना 24 और बटे 48, 24 दूनी 48 और 2 से कट करेंगे तो 12। तो 12 तो स्केलीन है, तो 19 माइनस 12 और 7 ऑप्शन में पक्का होगा, आप मत लगा देना। आंसर क्या होगा 6, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक माइनस और करना पड़ेगा। ये एक किसके नाम का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। तो आंसर क्या होगा मेरे पास 6, क्योंकि एक मेरे पास क्या बनेगा, इक्विलेटरल की भुजा कितनी होगी, 9, 9 और 9। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 3 का पार्ट 1 खत्म होता है। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद।